तो भाई स्वागत है पीएफ की एक और नई शानदार वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे शानदार जबरदस्त जो ईपीएफओ ने अभी रिसेंटली बदलाव करे हैं पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए, पीएफ के नियमों में जो बदलाव करे हैं उनके बारे में बताऊंगा। पांचों के पांचों आप सभी के लिए काफी ज्यादा जो है फायदेमंद है। इससे एक नहीं, हजार नहीं, सभी जितने भी पीएफ मेंबर्स है ना, उन सभी को फायदा होगा। कंपनी का अप्रूवल ईपीएफओ ने खत्म कर दिया। केवाईसी से रिलेटेड भी काफी बड़ा बदलाव करा है। पीएफ ट्रांसफर हो गया, पीएफ विड्रॉ हो गया, यूएन एक्टिवेशन हो गया। सारे बड़े बदलाव के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई इस वीडियो को पूरी देखेगा। और अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं या फिर पीएफ से रिलेटेड काम करते हैं, साइबर कैफे हैं, तो आपको इन बदलाव के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर सके। तो चलिए वन बाय वन पांचों बड़े बदलाव के बारे में आपको बता भी देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं पहले क्या ऑप्शन आता था, अब क्या बदलाव किया है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो और जो भी आपका फीडबैक रहता है, जो भी आपकी राय रहती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो चलो वन बाय वन जो है बदलाव के बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूं और बता भी देता हूं। तो पहला जो ईपीएफ ने काफी अच्छा मस्त जो बदलाव किया है वो किया है पीएफ विड्रॉ को लेकर। पहले आप जब एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 1910 या फिर 31 अप्लाई करते थे, तो यहां पर जो है पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन आता था। और यहां पर काफी सारे ऐसे पीएफ मेंबर थे जो कि पासबुक की स्कैन कॉपी जो है धुंधली अपलोड कर देते थे, या फिर उसमें जो है बैंक अकाउंट नंबर मतलब धुंधला दिखता था, क्लियर नहीं रहता था, एफसी कोड जो है क्लियर नहीं रहता था, या फिर खुद का नाम प्रिंट नहीं रहता था, या फिर यहां पर जो पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करते थे वो ईपीएफओ अटेस्टेड मांगता था। तो काफी सारे पीएफ मेंबर्स अटेस्टेड अपलोड नहीं करते थे, तो उनका जो क्लेम है ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी यहां पर अपलोड कर रहे हो वो जो है जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका जो नाम है वो बिल्कुल साफ क्लियर जो है मेंशन होना चाहिए। और पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करते तो वो बैंक से अटेस्टेड होनी कंपलसरी थी, जरूरी थी। बट अब इस सिस्टम को ईपीएफओ ने खत्म कर दिया है। जी हां, अब जब आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर बताया है कि आपका जो बैंक केवाईसी है वो वेरीफाई हो चुकी है बैंक की तरफ से, तो आपको पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर अटेस्टेड बैंक पासबुक की जो चेक जो रहता है उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ईपीएफओ ने ये झंझट खत्म कर दिया है। तो ये काफी बड़ा बदलाव किया है पीएफ का पैसा निकालने के लिए। अब ना तो आपको चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत है और ना ही पासबुक की अटेस्टेड कॉपी स्कैन आपको अपलोड करने की जरूरत है। तो पहला तो ये ईपीएफओ ने काफी बड़ा बदलाव किया है। ये जो बदलाव है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कहां पर बदलाव किया है और अब क्या नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो पहला अपडेट ये है। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा जो अपडेट किया है वो किया है बैंक केवाईसी को लेकर। पहले क्या था, बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की या फिर चेंज करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते थे, तो पहले जो आपका बैंक अकाउंट जो केवाईसी आपने करी है वो अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट जाती थी वो कंपनी के पास जाती थी। यहां पर इस तरह से दिखाता था, जैसे बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर देते थे तो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल के सेक्शन में यहां पर दिखाता था स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। तो जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करती थी तब तक आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके यूएनपीएफ अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता था। तो यहां पर भी ईपीएफओ ने कंपनी का रोल खत्म कर दिया है। अब जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो अब कंपनी के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, अब रिक्वेस्ट जाएगी बैंक के पास। अब जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो यहां पर स्टेटस इस तरह से दिखा देगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, यानी कि बैंक के पास आपकी रिक्वेस्ट गई है और बैंक की तरफ से ऑनलाइन जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, मैक्सिमम 7-8 दिन में वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद जैसे बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाएगा यहां पर इस तरह से आ जाएगा बैंक और यहां पर आ जाएगा वेरीफाइड ऑनलाइन बाई बैंक। तो यहां पर ईपीएफओ ने कंपनी का जो अप्रूवल चाहिए होता था, कंपनी का जो रोल रहता था बैंक केवाईसी को लेकर, उसको खत्म कर दिया है। तो मैंने आपको तीनों चीजें दिखा दी है। पहले जब करते थे तो कुछ इस तरह का जो है मैसेज देखने को मिलता था, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, और अब जो है जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो यहां पर इस तरह से दिखा देगा
वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और बैंक की तरफ से जैसी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने कंपनी का रोल खत्म कर दिया है बैंक केवाईसी को लेकर, और हो सकता है कि आने वाले समय में जो है पैन कार्ड, अभी जो है पैन कार्ड जब ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तो कंपनी के पास जाती है अप्रूवल के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पैन कार्ड को लेकर भी ईपीएफओ बड़ा बदलाव कर दे। जैसे अभी बैंक केवाईसी की जो रिक्वेस्ट है बैंक के पास जाती है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि पैन कार्ड की जो रिक्वेस्ट है वो इनकम टैक्स विभाग के पास जाए, और वहां से जैसे वेरीफाई हो जाए उसके बाद पैन कार्ड भी आपका जो है आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो जाए। ये समय ही बताएगा, बाकी आने वाले समय में हो सकता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा अपडेट ये है। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट पीएफ ट्रांसफर को लेकर है। भाई पीएफ ट्रांसफर के लिए जो है ना काफी सारे जो पीएफ मेंबर्स थे इतने परेशान रहते थे। जब देखो ईपीएफओ का नियम ये कहता है कि जब भी आप पुरानी कंपनी छोड़ते हो, नई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो पुरानी कंपनी का जो पीएफ का पैसा है करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिना ट्रांसफर करे आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करते हैं, तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं होगा, करंट का ही होगा। क्योंकि जब भी हम पीएफ विड्रॉ के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करते हैं तो जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, रिक्वेस्ट सबमिट होती है, वो करंट पीएफ मेंबर आईडी से होती है। तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करना जरूरी रहता है, कंपलसरी रहता है। अदरवाइज पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का सर्विस हिस्ट्री भी नहीं जुड़ती और पैसा भी फंस जाता है। तो पहले क्या था, जब पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट हम सबमिट करते थे तो रिक्वेस्ट जाती थी किसके पास, कंपनी के पास, नियोक्ता के पास, और जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करती थी आगे प्रोसेस नहीं होता था। तो अब जो है ईपीएफओ ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि पहले क्या आपको देखने को मिलता था। तो पहले देखिए, जब पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करते थे तो पहले यहां पर अटेस्टेशन थ्रू यहां पर आता था, जो भी आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट करते थे उसका यहां पर नाम आता था, और जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करती थी आगे ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती थी, ठीक है। जैसे ही कंपनी अप्रूव कर देती थी उसके बाद ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाती थी, और ईपीएफओ जैसे एक्सेप्ट कर लेता था, अप्रूव कर देता था, फिर पीएफ का पैसा आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में ट्रांसफर हो जाता था। तो पहले कुछ इस तरह का जो है प्रोसेस रहता था। बट अब ईपीएफओ ने क्या किया, यहां पर अब जब आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे तो कंपनी का रोल खत्म कर दिया। यहां पर देख सकते हो, यहां पर अटेस्टेशन थ्रू यहां पर दिखा दिया, अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कंपनी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सबमिटेड बाय मेंबर, और सीधी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालय में। यहां पर आ गया पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। अभी रिसेंटली मैंने पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी है। तो कंपनी का जो रोल रहता था पीएफ ट्रांसफर को लेकर, अब कंपनी का रोल खत्म कर दिया है। जैसे पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे सीधी ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और ईपीएफओ जैसे अप्रूव कर देगा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छा, शानदार, जबरदस्त बड़ा बदलाव किया है ईपीएफओ ने। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला जो अपडेट है वो है भाई पीएफ करेक्शन को लेकर। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने जो है सर्कुलर जारी किया, और उसमें बताया कि अगर, ध्यान से सुनिएगा यहां पर एक लाइन, अगर आपका जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद का है और आप पीएफ करेक्शन की कोई रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, तो जैसे आप पीएफ करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो तुरंत जो है अप्रूव हो जाएगी और करेक्शन भी तुरंत हो जाएगा। ना कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी अप्रूवल के लिए, ना ईपीएफओ के पास जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने जो है हमारे एक फैमिली मेंबर का जो है करेक्शन की रिक्वेस्ट मैंने सबमिट करी थी, उसका पीएफ अकाउंट में जो है पिताजी का नाम गलत अपडेट हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए अवेलेबल डिटेल ये थी और जो चेंज करना था वो यहाँ पर ये किया, और जैसे हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी तो यहाँ पर आ गया अप्रूव स्टेटस में अप्रूव्ड बाय मेंबर, अप्रूव्ड बाय मेंबर, यानी कि ना तो कंपनी के पास गई ना ईपीएफओ के पास गई। और कब रिक्वेस्ट हमने सबमिट करी थी, 20 जनवरी 2025 को। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट स्टेटस दिखा रहा है अप्रूव्ड बाय मेंबर, यानी कि पीएफ मेंबर ने रिक्वेस्ट सबमिट करी और उसी ने अप्रूव कर दिया और करेक्शन तुरंत हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2017 के बाद का अगर आपका यूएन नंबर है तो आप करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तो ना तो रिक्वेस्ट करेक्शन की अप्रूवल की रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगी, ना ही पीएफ ऑफिस के पास जाएगी। जैसे करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तुरंत करेक्शन हो जाएगा। तो ये भी काफी बड़ा अच्छा बदलाव किया है ईपीएफओ ने। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट जो है वो किया है भाई काफी शानदार, जबरदस्त,
उमंग ऐप पर। अब अगर आपका जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है अगर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जब ये एक्टिवेट करने जाते हैं तो डिटेल मिसमैच का एरर आ रहा है या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का एरर आ रहा है, तो अब उमंग ऐप पर आप सिंपल अपने फेस के माध्यम से, जैसे फेस स्कैन करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड में जो डिटेल रहती है वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और उसके बाद जो है आपका तुरंत यूएन नंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ईपीएफओ ने उमंग ऐप पर 3 नए ऑप्शन दिए हैं। पहला, यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन, यानी कि अगर आप खुद से अपना यूएन नंबर जनरेट करना चाहते हो तो सिंपल जो है फेस के माध्यम से, फेस जैसे स्कैन करेंगे आपको आधार की एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे ये इस पर आप क्लिक करते हैं तो दिखा देगा कि ये ऐप आप इंस्टॉल कीजिएगा। तो जैसे फेस को स्कैन करेंगे तो आधार कार्ड से आपकी डिटेल ले लेगा और आधार कार्ड में जो आपकी फोटो रहती है वो ही पिक करेगा। उसके बाद आप अपना यूएन नंबर जो है जनरेट कर सकते हो, आपको अलॉट हो जाएगा और उसको तुरंत एक्टिवेट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ पहले से अगर आपके पास कोई यूएन नंबर है और वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो उमंग ऐप के माध्यम से। इसके साथ साथ पहले से कोई यूएन नंबर है और वो एक्टिवेटेड भी है तो सिंपल फेस को स्कैन करके जो ईपीएफओ की जो सर्विस रहती है, जैसे यूएन कार्ड को डाउनलोड करना, दूसरे जो ऑप्शन रहते हैं वहां तक आप डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो। तो ये 3 नए ऑप्शन दिए हैं ईपीएफओ ने उमंग ऐप पर, यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन का, यूएन एक्टिवेशन का और फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएएन। तो अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का एरर आ रहा है, डिटेल मिसमैच का एरर आ रहा है, तो सिंपल उमंग ऐप पर जाइए और ये वाला जो ऑप्शन है यूएन एक्टिवेशन का ये सेलेक्ट कीजिए। सिंपल अपना फेस दिखाइए, आधार कार्ड से आपकी डिटेल पूरी उठा लेगा, फोटो भी उठा लेगा और तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब एक्टिवेट हो जाए उसके बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप यूएन मेंबर पोर्टल पर जाइए और वहां पर जाकर करेक्शन की आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये 5 बड़े बदलाव ईपीएफओ ने करे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। पांचों की पांचों शानदार जबरदस्त हैं और इनको लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर भी जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर, बाकी जितने भी सर्कुलर ईपीएफओ ने रिसेंटली बदलाव को लेकर जारी करे हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप रीड कर सकते हो। तो भाई मेरे को तो पांचों के पांचों काफी शानदार गगनचुंबी जबरदस्त अपडेट लगे। आपको इनमें से सबसे अच्छा शानदार जबरदस्त अपडेट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई आप अगर एक पीएफ अकाउंट होल्डर है ना तो इन अपडेट के बारे में, इन बदलावों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की पीएफ ईएसआई से रिलेटेड हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे भी बनाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।